एक मौला का आशिक इमाम हुसैन, वल्लाह मैंने ऐसे मोमिनीन भी देखे हैं, करबला का जिक्र आता है रोना शुरू हो जाते हैं। एक कश्मीर का मोमिन था, आंसू उसके आंखों से ऐसे बह रहे थे जैसे बारिश हो। वजह यह थी उस बेचारे का वीज़ा नहीं लगा और करबला जा नहीं सका। मौलाना ये ज़िंदगी का पहला साल है कि मैं करबला नहीं गया, पता नहीं इमाम हुसैन मुझसे नाराज़ हैं। ऐसे रो रहा था जैसे वाक़ईअन कोई आशिक रोता है, जैसे वो किसी बहुत बड़ी ज़ियारत से महरूम हो गया हो, या उसके वजूद में एक बहुत बड़ी कमी और खला पैदा हो गया हो। एक मौला का आशिक था, गरीब भी था, बीमार भी था, बदन में ताकत नहीं, चल भी नहीं सकता था। इसे पता चला कि मसलन मेरे मोहल्ले के लोग करबला जा रहे हैं अरबईन के लिए, तो दौड़ा दौड़ा घर का दरवाज़ा खोला, उन बसों में जिनमें मोमिनीन चढ़ के जा रहे थे बस को देखने लगा और रोने लगा। जा रहे हो मेरे हुसैन की ज़ियारत के लिए? कहाँ जा रहे हो? मेरे अब्बास की ज़ियारत के लिए। रोने लगा, बर्दाश्त न हुआ इससे, घर आया, मुसल्ला बिछा के इसने 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी, खूब रोया। कहने लगा मौला मैंने सुना था आप अहले बैत करीम हैं। करीम का मतलब जो किसी को नेमत से महरूम न करे, मतलब मैं नेमत ले सकता हूं, मुझे महरूम न करे। महरूम करे तो वो करीम नहीं, वो रुकावटों को हटा के बंदे को नेमत दे। का मौला एक बात समझ नहीं आती, आप करीम हैं तो क्या सिर्फ अमीरों को बुलाओगे? आप करीम हो तो क्या सिर्फ सेहतमंदों को बुलाओगे? मौला मैं गरीब हूं तो मैंने क्या बिगाड़ा? मैं बीमार हूं तो क्या मुझे नहीं बुलाओगे? कहता बहुत रोया, रोने के बाद सजदे में इसे नींद आ गई। ख्वाब के आलम में हुसैन इब्न अली की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम ने फरमाया कि वो मेरी जरी को देखेंगे, तू हुसैन के चेहरे को देख रहा है, वो मेरी जरी की ज़ियारत करेंगे। न कहना कि हम करीम नहीं हैं, करीम न होता ख्वाब में तुझे अपनी ज़ियारत न कराता, ये ताना न दिया कर। वो अभी निकले हैं, करबला पहुंचे नहीं, हुसैन खुद तेरे ख्वाब में आया है। ये न कहा करो कि हम करीम नहीं हैं। शर्मिंदा हुआ, का मौला माफ़ी चाहता हूँ, मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन मौला अगर गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से करबला न आ सका और मर गया, क्या मुनकिर व नकीर नहीं कहेंगे हुसैन के इश्क के दावे करता था, एक ज़ियारत का सवाब लेकर नहीं आया, आशिक हुसैन है। मौला इसलिए शिकायत कर रहा था। इमाम ने फरमाया अगर आ सको करबला तो ज़िंदगी में एक बार भी ज़रूर आना, क्योंकि मरने के बाद जब सवाब को देखोगे तो पछताओगे। आगा इस्फहानी या गुलपायगानी जब बेटे के ख्वाब में आए, कहा बाबा अगर एक दिन दुनिया में पलटाया जाए कौन सा काम करोगे? नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, कौन सा जिक्र करोगे? बरतरीन जो काम है क्या क्या करोगे दुनिया में? कहा मेरे लाल इमाम रज़ा की ज़ियारत को जाऊंगा। बाबा वो क्यों? फरमाया मरने के बाद पता चला इसका अज्र कितना है। अगर मैं एक मर्तबा मौला रज़ा की ज़ियारत के लिए गया, हर ज़ियारत के बदले में 3 मर्तबा मुझसे मिलने के लिए आए। मैं तुझे नहीं बता सकता इस मुलाकात का सुरूर क्या है। आज ज़िंदगी में एक बार भी मेरी ज़ियारत करना ज़रूर। कहने लगा मौला वही तो कह रहा हूँ, गरीब हूँ नहीं आ पा रहा, बीमार हूँ नहीं आ पा रहा, कोई लेकर आने वाला नहीं। इमाम ने कहा कि फिर हम करीम कैसे हुए? करीम का मतलब जो किसी को किसी नेमत से महरूम न करे। गुर्बत महरूम करेगी, तेरा बदन का बीमार होना क्या तुझे इस नेमत से महरूम करेगा? कि मौला फिर क्या करूं, नहीं आ पा रहा। कहा हम करीम हैं, मैं हुसैन कह रहा हूं, आ सको तो आओ, लेकिन सारी तमन्नाओं के बाद भी न आ सको तो हम करीम हैं। फरमाया खुलूस से दिल से मुझ हुसैन को सलाम किया करो, हम कहेंगे कि लिखें तेरे नाम आमाल में खुदा तुझे ज़ियारत हुसैन का सवाब अता करे। इतना आसान है मौला, इतना आसान है सवाब ज़ियारत का। फरमाया एक छोटी सी निशानी है, अगर वो तेरे अंदर हो तो समझना सवाब ज़ियारत मिल चुका। मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो, मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ जाएं, फरमाइए मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है।
एक बार बंदा चाह के रोता है, आंसू निकले, एक बार नहीं चाहता नहीं है, खुद ब खुद आते हैं। कैफियत जब मैंने मजलिस पे पढ़ी तो एक मोमिन ने बयान की, मौलाना में पहली मरतबा जब करबला गया, कहता मैंने हुसैन की जरी को देखा रोया, जो शहदा को देखा रोया, जरी को बोसा देकर हबीब की जरी तक पहुंचा, बोसा दिया, रोया। लेकिन ये रोना था चाह कर रोना। कहता है हबीब की कब्र से जरी से जैसे बाहर निकला, कहता है सीधी तरफ एक जाली थी, हल्की सी लाल रोशनी थी, कहते गोया ये जाली मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कहता है मौलाना जब जाली तक पहुंचा, अब मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या हुआ। जिस तरह बादल टूटते हैं और पानी बरसाते हैं, कहते मेरा दिल ऐसे टूटा और मैं इतना रोया कि शायद मेरा दिल फटने को था। तो अब मैंने पूछना शुरू किया ये कौन सी जगह है जहां बंदे का कलेजा फटने को आता है। तो एक खादिम ने कहा ये वही जगह है जहां गला कट रहा था और 70 कदमों से बहन देख रही थी। ये रसूल हुसैन का मकाम है जहां बच्ची ढूंढते ढूंढते बाबा के जनाजे तक पहुंची थी। शुक्र खुदा करो इन करीमों के मानने वाले हो, दिलों को करबला ले जाओ और उसी खुलूस से इमाम हुसैन को सलाम करें जिस तरह सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया था। ज़रूरी नहीं आँखों से आंसू आने के लिए कोई लंबे मसाए पड़े जाएं, मारिफत इमाम हुसैन हो तो एक जुमला भी काफ़ी है। सब अपने आका को सलाम करें, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला सहाबल हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला व अला अली इब्न अला औलाद हुसैन व अला सहाबा सलाम अला व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद वाला सहाबा। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे। मेरा सलाम हो अली अकबर के छलनी सीने पे। मेरा सलाम हो सकीना के ज़ख्मी रुखसारों पे। मैं हर मजलिस में चंद सलाम इमाम ज़माना के ज़रूर पढ़ता हूँ। आपने ज़िंदगी में हर नोहे खां का नोहा सुना होगा, पर कभी इमाम ज़माना का नोहा सुना करो। उलमा फरमाते हैं अगर इमाम ज़माना के साथ रोना चाहते हो तो अंधेरी रातों में ज़ियारत नाहिया पढ़ा करो। ये तेरे इमाम ज़माना का नोहा है।
फरमाते मोमिन तू पानी रोता है लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून रोता है। सुना कि अकबर के सीने में बर्छी लगी, तू बर्दाश्त न कर सका, लेकिन ये सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। तूने सुना कि ज़ैनब की चादर छीनी गई, लेकिन मैंने ये सारे मंजर अपनी आंखों से देखे। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, मेरे मौला ने नाम नहीं लिया। अल्लाह जाने ये अली असगर के रुखसार या कासिम के रुखसार, निशानी खुद बता दे। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। कभी शिमर के दमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के दमाचों ने रंग काला किया। मैं कुर्बान इमाम ज़माना आपकी मज़लूमियत पे। सही बुखारी की हदीस, रसूल खुदा का फरमान, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो, हैवान के चेहरे का भी एहतराम किया करो, कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। रिवायत के जुमले हैं जिंदान शाम, बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया, सर को सीने से लगाया, रोके कहने लगी मेरे गरीब वतन बाबा, 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे चेहरे को देखो। बाबा तेरी सकीना का रुखसार छोटा था, लेकिन जालिम का हाथ बड़ा था। अपने जहनों को हदीस में रोके रखिएगा। फरमाया मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। इन्होंने नबी की नवासियों को तमाचे मारे, इन्होंने हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ाए, इन्होंने अकबर के सीने में बर्छी मारे, इन्होंने अली असगर की नन्ही सी गर्दन काटे। बड़े जुल्म हुए करबला में, लेकिन इमाम ज़माना ने एक मुसीबत को याद करके बड़ा गिरिया किया। एक सकीना का नन्हा सा रुखसार, फरमाया मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। रसूल ने कहा हैवान के चेहरे पे भी न मारा करो। अगला सलाम इससे भी बड़ा दर्द भरा सलाम है, कदीमी मोमिनों में इशारा करूँगा। फरमाया मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे, उन फटे हुए होठों पे, वो जिन पे जालिम छड़ी मार
और जिन पे जालिम छड़ी मारा था, मैं कहूँ इमाम ज़माना वो होठ आपको याद है, लेकिन मेरा सलाम हो उन नन्ही सी आंखों पे जो ये मंजर देख रहे थे। अल्लाह किसी बच्ची का बाबा की कटी हुई गर्दन न दिखाए। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।